मैं ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहा था, ना गाड़ी चला पा रहा था। जैसे ऐसा जैसे छींक यहाँ से आ रही हो, पूरा यहाँ से छाट करके जैसे किसी ने फायर किया हो पूरे बदन। ऐसा डॉक्टर हितेश सर का रेफ़र किया, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया, बोले आप एक बार उनसे जाके वहाँ मिलिए। बोला ठीक है। डॉक्टर साहब ने सब देखा, बोले ऑपरेशन बनती कोशिश तो नहीं करते, मगर आपका जो केस है वो आपका गादी खिसक के आपकी नस को चोट गया है, तो आपका बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन डॉक्टर साहब के यहाँ कराया। जैसे मेरा ऑपरेशन किए आज तकरीबन 10 साल जैसे हो चुके हैं। मैं फ़िलहाल ड्राइविंग भी कर पा रहा हूँ, वेट भी उठा पा रहा हूँ और सीढ़ी भी चढ़ उतर करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा नाम मशीउल्लाह आसिफ अली सैयद है। मेरी उम्र फ़िलहाल 34 साल। मेरा मूल वतन है बोरसद, मगर मेरे दादा से पहले से सब यहाँ पे अहमदाबाद में सेटल है। मेरे पापा का भी जन्म यहीं का है, मेरा भी जन्म यहीं का है। मैं फ़िलहाल ड्राइविंग करता हूँ। 2014 में मेरे पापा की डेथ होने के बाद जब उनको यानी स्ट्रेचर से जब उतार रहे थे, तो उनको पूरा वेट उनका मेरे पे आ गया था। तो मैं ऐसे झुक के खड़ा हुआ था, तो मेरी गादी खिसक गई। अब वो ये तो मुझे पहले पता नहीं चला। फिर 1 महीना बीतने के बाद दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। मैं ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहा था, ना गाड़ी चला पा रहा था। अगर मुझे हल्के से खांसी आ गई या जोर से छींक आ गई ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने शूट कर दिया हो। ऐसा जबरदस्त पेन, किसी ने फायर कर दिया और मैं एकदम से बस आंसू गिर जाते थे। ऐसा जैसे छींक यहाँ से आ रही हो, पूरा यहाँ से छाट करके जैसे किसी ने फायर किया हो पूरे बदन। ऐसा हम दर्द मुझसे और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 10 मिनट से ज़्यादा मैं खड़े नहीं रह पाता था। अगर मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़े रहूँ या जिनमें से छोटी सी छींक आ जाए या छोटी सी खांसी आ जाए, तो आँख से आंसू निकल आते थे, ऐसा दर्द होता था। फिर डॉक्टर हितेश सर का हमको एड्रेस दिया गया। ये जैसे कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर अश्विन गढ़वी साहब, एक्चुअली वो MD है और हमारे पूरे परिवार की दवाई उनके वहीं से ही आती है। तो अश्विन गढ़वी साहब ने डॉक्टर हितेश सर का रेफ़र किया, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया, बोले आप एक बार उनसे जाके वहाँ मिलिए। बोला ठीक है। हम लोग मेरी मम्मा MRI लेके डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर साहब ने सब देखा, बोले ऑपरेशन बनती कोशिश तो नहीं करते, मगर आपका जो केस है वो आपका गादी खिसक के आपकी नस को चोट गया है, तो आपका बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन डॉक्टर साहब के यहाँ कराया। डॉक्टर साहब के यहाँ हम पहुँचे, डॉक्टर साहब को सब बताया, तो डॉक्टर साहब ने इसका भी एक रास्ता बताया। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि आपको गले में छेद नहीं करना पड़ेगा और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। उन्होंने उनकी तरीके से मेरा ऑपरेशन किया और वो एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल शायद किया। मगर डॉक्टर साहब से हमने बात की कि इतना बड़ा खोल के चीर के ऑपरेशन होगा, तो बोले नहीं, ये आपका दूरबीन से ऑपरेशन होगा और छोटा सा ऑपरेशन होगा, यानी आपको इतना चीरा फाड़ी नहीं होगा। सपोज जैसे जब चेकअप कराने के लिए हम कहीं पे भी जाते थे, किसी भी डॉक्टर के पास, तो ऐसे वो बेड पे लेटा देते थे और ऐसे पैर अद्धर करवाते थे। मगर मैं जब ऑपरेशन से पहले मेरा 1 इंच भी ऐसे पैर अद्धर नहीं होता था। और डॉक्टर साहब जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाए, 1 घंटा भी नहीं हुआ और पूरा डॉक्टर साहब ने मेरा पैर ऊपर कर दिया था, यानी पेन गायब ऑपरेशन के बाद। उस टाइम पे वहाँ पे डॉक्टर साहब ने वीडियो भी बनाई थी। जैसे मैं किसी और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता हूँ, वो सबसे पहले क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट लिटा देते हैं और बोले पैर ऊपर करो। अब जिस पैर में दर्द था वो पैर तो 1-2 इंच से ज़्यादा कभी ऊपर हुआ ही नहीं था। फिर डॉक्टर साहब के यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, चेकअप जब उन्होंने किया था, बोले नहीं उठता है। मिला, ये बिल्कुल नहीं उठता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, 5-10 मिनट हुआ होगा, मुझे होश आए। डॉक्टर साहब आए, बोले कैसा है? बोला अभी तो फिलहाल कुछ तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं हो रहा है। बोले ये पैर उठाओ। मिला कहाँ उठता है? तो बोले उठाओ तो सही। मैं पूरा पैर अद्धर कर दिया था उन्होंने। बोले अब दर्द मिला, अब नहीं होता है। जब मुझे ऑपरेशन करके जब मुझे डॉक्टर साहब ने लीव दिया, वहाँ से छुट्टी दिया, तब डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया, मतलब सर मेरे यहाँ देसी टॉयलेट है, इंग्लिश टॉयलेट है नहीं, बराबर। तो मैं देसी टॉयलेट में, बोले आप बैठो, अगर आपको दर्द हो तो आप मेरे पास तुरंत आओ, मुझे बोलो, फ़ोन करो। मगर मैं घर पे जब आया दवाखाने से छुट्टी लेके, तो ना मुझे टॉयलेट में बैठने में प्रॉब्लम हुआ, ना सीढ़ी चढ़ने उतरने में, या किसी भी प्रकार का तकलीफ मुझे फिर बाद में नहीं हुई। जैसे मेरा ऑपरेशन किए आज तकरीबन 10 साल जैसे हो चुके हैं। मैं फ़िलहाल ड्राइविंग भी कर पा रहा हूँ, वेट भी उठा पा रहा हूँ और सीढ़ी भी चढ़ उतर करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं अभी पिकअप बोलेरो चलाता हूँ। सिटी में कंटिन्यू 3 साल MTS बस चलाया। फिर MTS बस चलाने के बाद ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चलाए,
ट्रैवल्स की गाड़ियाँ भी, लग्जरी बस भी चलाई है। फिर उसके बाद फिर अभी अहमदाबाद लोकल में बोलेरो पिकअप गाड़ी चलाता हूँ, उसमें मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्राइविंग में। यूँ समझो कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा कोई भी ऑपरेशन हुआ था। आज अभी ऐसा कोई भी पेन मुझे नहीं होता। जब हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर साहब से पहले सभी जितने भी वहाँ पे नर्स है, जो भी है, उनका सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। सब 10-10 मिनट में पूछते थे आपको कुछ चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ दिक्कत हो रही है। ऑपरेशन के पहले भी और ऑपरेशन के बाद तक भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया। कि डॉक्टर साहब का पहले तो स्वभाव, बात करने का तरीका बहुत अच्छा, और वहाँ के स्टाफ का। हम जैसे कितने भी सवाल उनसे पूछ ले कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, जैसे कि भाई कब छुट्टी मिलेगी, मेरा दर्द कम होगा नहीं होगा, यानी उनसे कितने भी सवाल कितनी भी बार पूछो उसका संतुष्ट कारक जवाब देते हैं प्यार से। आज के कंपैरिजन में उस टाइम पे जब मेरा दर्द था वो तो मुझे ही पता है कि मुझे कितना दर्द था। मैं 10 मिनट से ज़्यादा कहीं पे भी स्टैंड अप, यानी जैसे खड़े हैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े रह पाता। पेन इतना बढ़ जाता था, पैर पूरा सुन्न हो जाता था, झुनझुनी चालू हो जाती थी। मुझे कहीं पे भी बैठना पड़ जाता था, यानी एक जगह देखनी पड़ती थी कि कहीं मैं नीचे बैठ जाऊं, इतना दर्द होता था। और आज मुझे 1 घंटा आप स्टैंड अप खड़ा रखिए, 1 से 2 घंटा, तो मैं नहीं बैठूंगा, मुझे दर्द बिल्कुल आज नहीं है। मेरा ऑपरेशन होने के बाद मेरी मम्मा को भी जो कंधे में पेन था, उनका भी वहाँ पे इंजेक्शन रख के उनको पेन दूर हो गया। मेरी मम्मी का नाम है सुल्ताना बानो आसिफ अली सैयद। मेरा ऑपरेशन होने के बाद मुझे अच्छा हो गया तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि भाई मुझे जहाँ से अच्छा हुआ, अगर मेरी जैसी प्रॉब्लम किसी को होती है तो मैं क्या रेफ़र करूँगा, मैं डॉक्टर साहब को ही रेफ़र करूँगा। और मैंने अपने ही घर से मेरे रिलेटेड में से 4 केस, जो इनको मेरी मम्मा को खभे में पेन था, फिर मेरे अंकल को, उनको भी खभे में पेन था, और मेरी एक हमारे सामने रहते हैं हमारे पड़ोसी, उनका भी ऑपरेशन डॉक्टर साहब के यहीं हुआ है। और काफ़ी केस जितने भी केस उनके पास गए हैं, सबका ऑपरेशन संपूर्ण एकदम अच्छे से हुआ है, और सब आज चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ऐसे तो मैं डॉक्टर साहब को काफ़ी तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया। क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा केस इतना डिफ़िकल्ट था, डॉक्टर साहब जिस ऑपरेशन थिएटर में जहाँ गले में छेद करने के लिए कहा गया था, और उन्होंने बिना मेरे गले में छेद की इतना बेहतरीन ऑपरेशन करके दिया, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और वहाँ के स्टाफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे ऑपरेशन के बाद भी मुझे काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया, हर तरीके से मुझे हेल्प किया उठने बैठने में। मगर इतनी कोई प्रॉब्लम ऑपरेशन के बाद मुझे नहीं थी, और वहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है और डॉक्टर साहब भी काफ़ी अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई हम गढ़वी साहब के पास गए और गढ़वी साहब ने हमको डॉक्टर साहब का रेफ़र किया। अल्लाह का शुक्र है, अगर ये डॉक्टर साहब का रेफ़र नहीं मिलता और मैं बार बार भटकता तो मेरा ऑपरेशन सही तरीके से नहीं होता।